तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले टेक्स्ट लोगो तैयार करने वाले हैं। टेक्स्ट लोगो कैसे तैयार किया जाए, आज ये हम सीखेंगे। एक टेक्स्ट को आप किस तरह से बेहतर डिज़ाइन देके उसको और भी यूनिक बना सकते हैं, तो आज हम ये जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे सबको नॉलेज मिल पाए कि आज की जो क्लास है वो बहुत यूनिक होने वाली है। तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लगभग सभी लोग जान चुके होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको करना क्या है, एक सिंपल सा तरीका, आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ आपको आर की को प्रेस करना है। जब आप विंडो की के साथ आर की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आ जाता है रन का, और रन के विंडो में आपको टाइप करना है WINWORD। जैसे ही आप बिन वर्ड लिख के आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको काम करने के लिए नया डॉक्यूमेंट लेना होता है। तो अभी हम इस वक्त नए डॉक्यूमेंट पे आ चुके हैं और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, और फटाफट ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। देखते हैं कौन कौन अभी और आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट लोगो तैयार करना सीखेंगे, टेक्स्ट से लोगो कैसे तैयार करें। फिर उसके बाद हम ऑप्शन से रिलेटेड बात करेंगे। कल मैंने बताया था कि आज हम जिस ऑप्शन से रिलेटेड बात करने वाले हैं वो ऑप्शंस आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर में टेक्स्ट कैसे दिखाई देता है वो, और साथ साथ पिक्चर कैसे दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है कि आज टेक्स्ट लोगो तैयार करना सीखना है। तो टेक्स्ट लोगो तैयार करने के लिए हम इंसर्ट टैब में चलेंगे। मैं आज एक चीज़ और क्लियर कर दूं आप लोगों को, इंसर्ट टैब का यूज किया क्यों जाता है। इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को या किसी भी पिक्चर, क्लिप आर्ट या एक्सेट्रा कुछ भी अगर आपको लाना है तो आपको इंसर्ट टैब यूज करना होगा। इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये एक ऐसा टैब है जिससे आप किसी भी चीज़ को अपने पेज में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ड आर्ट लाने वाले हैं, तो हम इंसर्ट में चलेंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने कई सारे वर्ड आर्ट स्टाइल और डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद आए वर्ड आर्ट आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेज में एक बॉक्स बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जहाँ पर लिख के आएगा योर टेक्स्ट हियर। तो अब हमें यहाँ पे एक लोगो तैयार करना है। लोगो हम तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है शुभम, और या नाम छोड़ दीजिए, या कोई ऐसा नाम है जिसमें एस और टी का कॉम्बिनेशन है। तो हम एस, तो कैपिटल में लिखते हैं एस, और कैपिटल में एस लिखने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा करेंगे। तो फॉन्ट साइज को बड़ा करने का तरीका क्या है, अभी आप सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करें। तो अभी आप लोग हमको बता सकते हैं मैंने कौन सी शॉर्ट की यूज़ की जिससे ये हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए या पेज में लिखे हुए सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ की जाती है, आप कमेंट पर बता सकते हैं। तो अब हम इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो होम पे चलते हैं और यहाँ से हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से इसको लगभग कर दिया 200 पॉइंट में। 200 पॉइंट में यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसको तैयार कर लिया। अब दूसरा काम, इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना है। तो डुप्लीकेट के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी है, डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे इस लाइन पर क्लिक करके। जब हम इस लाइन पर क्लिक करके कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है टी। तो एस और टी ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको हम कैलिबरी से हटा के एरियल ब्लैक करते हैं, जिससे ये गाढ़ा होगा और दिखने में भी ये अच्छा लगने लगेगा।
या आप कोई दूसरा भी टेक्स्ट ले सकते हैं, फॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए किया ताकि ये पूरी तरीके से ठीक से आपको दिखाई दे और अच्छा भी लगे। तो इसके फॉन्ट को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और टी के फॉन्ट को भी हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। इसको हमने 270 का रखा है और इसको भी हम लगभग 270 ही करेंगे। अब हम इसको उठा के लाके इसके ऊपर रख देते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो 270 का ये जो फॉन्ट है इस पर ठीक तरह से नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर होना चाहिए और इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो हम इसके फॉन्ट को और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन और बड़ा करेंगे तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो हम लोग फॉन्ट इसका बदल देंगे। फॉन्ट आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉन्ट इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ से फॉन्ट को इंक्रीज करते हैं, या दूसरा एक तरीका आप ये भी ले सकते हैं कि आप फॉन्ट को अपने हिसाब से जो मर्जी वो फॉन्ट आप यहाँ पर अप्लाई करें। अब हम यहाँ पे मान लीजिए, चलिए हमने इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा किया तो ये टेक्स्ट जो है इसके ऊपर पूरा ढक दिया इसको, और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसके फॉन्ट को कुछ और चेंज करेंगे। जैसे हम कर देते हैं कैलीबेरी। कैलीबेरी करने पर आप देखिए तो ये टेक्स्ट ऐसे दिखने लगा। अब हम इसको यहाँ पे जैसा चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, या एस के भी फॉन्ट को हम कैलीबेरी ही करते हैं। कैलीबेरी पे क्या है कि टेक्स्ट हमारा थोड़ा पतला होता है और दिखने में भी सही लगने लगता है। तो अब हमने इस तरीके से एस को बनाया, या एस को इसके ऊपर बनाएंगे और थोड़ा सा एस के फॉन्ट को हम और बड़ा करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से एस को थोड़ा ऊपर ऐसे निकाल देंगे, ये इस तरीके से, और इधर एस को बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे एस जो है, ये जो एस है इसका हम ये एस के बाहर, मतलब सॉरी, ये जो टेक्स्ट है टी लिखा हुआ है, टी को हम पीछे, टी का ये नीचे वाला भाग पीछे करने वाले हैं, और इधर ये जो टी का ये भाग है इसको हम पीछे करने वाले हैं, और फिर ये ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के कलर को चेंज करते हैं। कलर को चेंज करने का तरीका क्या है, होम टैब में चल के यहाँ से हम जो मर्जी वो कलर दे सकते हैं। तो हमने इसके कलर को रेड कर दिया है, और ये जो टी बाहर लिखा है, टी के कलर को हम चेंज करते हैं। तो टी के कलर को हम क्या कर देते हैं, पहले हम इसको उठा के इधर ला लेते हैं, टी है, और टी के कलर को हम कर देते हैं येलो। आप कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। इसको इस तरह से हमने डिजाइन किया। अब ये जब ऐसे सेट हो गया है तो दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, इसको यहाँ पे सेट करने के बाद अब हम एस के लिए ऐसा कुछ करें कि एस पीछे चला जाए। अभी जैसे मान लीजिए हम टी को पीछे भेजते हैं तो पूरा का पूरा टी पीछे चला जाता है। ये देखिए पूरा टी पीछे चला गया, और मैं ये चाहता हूँ कि टी पूरा पीछे ना जाए। जैसे ये भाग, ये जो टी वाला भाग है ये ऐसे ही रहे और ये भाग ऊपर आ जाए, या ये भाग क्या हो कि पीछे चला जाए और बाकी ये भाग आगे ही रहे। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका क्या डिज़ाइन देने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला तो नीचे का भाग क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे, जो रेक्टेंगल इसके बराबर का हो, ऐसे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल तैयार किया। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद फिर हम चलेंगे फॉर्मेट टैब में। यहाँ पे हमें मिलेगा एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पर आएंगे और इस पॉइंट को हम अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे जिससे ये इसको ढक दे, और फिर इधर कॉर्नर पे आके फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे ताकि ये भी इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट हो जाए। और फिर ऊपर आएंगे, ऊपर की साइड में हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे और इस भाग को हम हल्का सा रोटेट करेंगे और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसके बराबर, कुछ इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर देते हैं और ये जो भाग है इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। अब फिर हम सेव फिल में चल के इसके कलर को हम करने वाले हैं रेड।
और शेप आउटलाइन पे चल के इसके कलर को हम करेंगे नो आउटलाइन। तो अब आप देखें तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। अब इसकी साइज को हम इसके बराबर में मिला देते हैं। इसकी साइज को इसके बराबर में मिला दीजिए ताकि ये पता ना चल पाए। और इधर हम इसकी साइज को भी ऐसे सेट कर देते हैं और इस साइड हम इसकी साइज को ऐसे नीचे की तरफ ला लेंगे और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। और एडिट पॉइंट में चल के रेड किया है तो इसके कलर को हम इस ये जो लाइन बाहर जा रही है इसको हम इसके बराबर एडजस्ट कर देंगे जिससे ये इसके बाहर नहीं जाएगी और इसी पर सेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एडिट पॉइंट तो हमने कर लिया, फिर ये जब सेट हो गया, आपको लग रहा है कि ये सेट हो गया है, तो आप एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए। जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है ये बॉक्स इस तरीके से दिखने लगेगा। अब इसका कलर कौन सा दिए हैं, रेड। तो एक बार हम फॉर्मेट में टेक्स्ट में चल के इसको रेड करते हैं और अब आप देखें तो ये हमने ये टी को रेड कर दिया था, तो टी को हम पकड़ के थोड़ा इधर करेंगे और इसको सेम कलर बनाएंगे। तो टी के कलर को तो हम यहाँ से चेंज करने वाले, मान लीजिए येलो कर दिया था और ये जो कलर है इस कलर को इस कलर के जैसा ही करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लें, फॉर्मेट पेंटर और फिर इस टेक्स्ट पे आके ऐसे ये तो पूरा शेप को फिल कर देगा, तो फॉर्मेट पेंटर नहीं यूज़ करके या फॉर्मेट पेंटर इस टेक्स्ट पे ले लेते हैं। ये जो एस लिखा है एस को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर करते हैं और फिर इस टेक्स्ट पे आके इस शेप पे आके क्लिक कर देते हैं। तो अब हम इसकी साइज को, और चूंकि इसको अब हम हटा चुके हैं तो इसकी साइज को अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। एडिट पॉइंट करके इसको इसके बराबर इस तरह से कर दीजिए ताकि ये उस पर समझ में ना आए, और इसको भी आप इसके बराबर ही कर दीजिए और इस तरफ भी इसके बराबर ही इसको कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए जिससे ये हल्का सा घूमा हुआ लगे। और अब आप देखिए तो आपका ये टेक्स्ट जो है इसी के बराबर सेट हो गया है। अब ये जब सेट हो गया तो अब हम क्या करें, इस टी को उठा के ला के इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये टी सेट हो गया है और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एस है इस एस को चाहे बाहर निकाल दें या इस टी को अंदर कर देते हैं। तो टी को अंदर करने के लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को यहाँ से, जहाँ से ये एस घूमा हुआ है वहाँ से और जहाँ तक घूमा है वहाँ तक हम चलेंगे और फिर इसके शेप को एडिट पॉइंट के माध्यम से हम इसी पर मिला देते हैं और इसको आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये पूरा दिखे, आपको एडजस्ट हो जाए। तो आप देखें तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखने लगेगा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। और फिर अब हम इसके कलर को क्या करेंगे, शेप फिल में आके रेड कर देते हैं और शेप आउटलाइन पे आके इसको नो आउटलाइन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एस इसके ऊपर यहाँ पर दिखेगा, टी के ऊपर। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये डिज़ाइन इस तरह से बन गई। अब इस डिज़ाइन में आपको अगर और कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपका ये टेक्स्ट का एक लोगो बनकर तैयार हो गया। अगर आप इस लोगो को कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो आप दूसरा भी कलर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एस को क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया ब्लू, और फिर उसके बाद ये जो कलर दिया हमने, इन दोनों को सेलेक्ट करके इनके टेक्स्ट इनके शेप फिल कलर को हम ब्लू कर देते हैं। तो अब देखिए तो ये थोड़ा भी इसमें नहीं समझ में आएगा कि ये अलग से लगाया गया है, क्योंकि रेड पे थोड़ा बहुत तो समझ में भी आ रहा था, लेकिन ब्लू पे थोड़ा भी नहीं समझ में आने वाला कि ये अलग से ऐड किया गया। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम समझ में आए तो आप क्या करें, आप उसको अपने हिसाब से
पतला मोटा या जहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको रोटेट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ताकि आपका ये टेक्स्ट और ये शेप दोनों एक आकार में आपको आपके सामने दिखना चालू हो जाए, जिससे इनके विषय में इनमें जो थोड़ी बहुत गलतियां भी आपकी होंगी वो एक भी ना दिखाई दे। तो इस तरीके से आप पूरी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एस और टी का एक लोगो बनाया। अगर किसी नाम का और लोगो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया लोगो डिजाइन। अगर मान लीजिए आपको अपने नाम का लोगो बनाना है तो बनवाना है तो आप कमेंट पे बताएं, तो हम आपके नाम का भी लोगो यहाँ पर बना के आपको दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम ऑप्शन से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑप्शन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। वो सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को डिलीट किया और लोगो तो हमने बना के आपको दिखा दिया। अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं ऑप्शन से। जैसे हमने कल आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में देखिए पिक्चर बीच में होती है और टेक्स्ट एक किनारे होता है। इसको हम कैसे सेट करें वो जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कोई एक पिक्चर डाउनलोड करेंगे। इंसर्ट में चल के पिक्चर में चल के देखते हैं, कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर होगी तो वो ले लेंगे। या अगर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर आप बाद में लाते हैं और टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं, तो आपके दिमाग में यह भी कंफ्यूजन आएगा कि सर ने तो पहले पिक्चर ला दी उसके बाद टेक्स्ट लिखना बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे पिक्चर को पहले ला लीजिए चाहे टेक्स्ट को पहले ला लीजिए, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पहले पिक्चर लाना चाहते हैं या पहले आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं, जैसे आप पहले टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट लिख लीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पहले पिक्चर लेने वाले हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, जो पिक्चर हमको चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया या इसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। अब मान लीजिए आप एक न्यूज़ लिखने वाले हैं कि इन्होंने ये इस तरीके से किया, या जो भी था कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कमेंट करिएगा। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे क्रॉप करेंगे। तो इसको क्रॉप करने का तरीका क्या है, हम चलेंगे फॉर्मेट टैब में और यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। इसको हम अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं, जो भी साइज आप चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा इधर भी क्रॉप कर लेते हैं, और अगर दाएं बाएं भी क्रॉप करना चाहते हैं तो इधर भी आप क्रॉप कर सकते हैं। जिधर मर्जी जितनी साइज आप देना चाहें वो साइज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब मान लीजिए ऊपर से भी क्रॉप करना है तो आप ऊपर से भी क्रॉप कर सकते हैं। तो जहाँ तक आप पिक्चर चाहते हैं वहीं तक आप लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो ये पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। अब इस पिक्चर की साइज को हम छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए हमें क्या करना है, कॉर्नर पर ये बटन है, इस बटन पे माउस लेके जाना है। तो आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाएगा। अब जब माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाए तो आप क्या करें, इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर लें। अब इसके बाद दूसरा, अब हमें न्यूज़पेपर के जैसे लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ अक्षर लिखने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर टाइप करना चालू कर दिया। न्यूज़पेपर टाइप करते समय अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूज़पेपर टाइप हो गया। अब ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये मत समझिएगा कि न्यूज़पेपर ही है, तो न्यूज़पेपर नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर टाइप करते समय आपको इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूज़पेपर के जैसे इसको टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, अब हम आ जाएंगे फोटो पर। ये जो पिक्चर है इस पिक्चर पे हम आ जाएंगे, और इस पिक्चर पे आने के बाद फिर दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पिक्चर को अगर हम लाना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के बीच में आ जाए, तो आप देखेंगे पिक्चर आप पकड़ के कितना भी ड्रैग करें लेकिन पिक्चर
अब बीच में नहीं आने वाली, पिक्चर वहीं की वहीं रहेगी। तो आप फॉर्मेट टैब पर चलिए। फॉर्मेट टैब पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए। अभी तक हम आपको बता रहे थे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज करके आप पिक्चर को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने एक ही है कि आप इसको दाएं बाएं कहीं भी मूव करा सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट हमारा पीछे हो जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि न्यूज़पेपर के जैसे हमारा ये पिक्चर बीच में हो और टेक्स्ट इसके चारों किनारे पर। तो आप रैप टेक्स्ट पर चलिए। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर पर आप क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर को भी दाएं बाएं ले जा सकते हैं और टेक्स्ट आप देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कहीं छोटा कहीं बड़ा, लाइन छोटी बड़ी है। हम चाहते ये हैं कि सारी लाइंस एक बराबर हो जाएं। तो सारी लाइन एक बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सभी टेक्स्ट को अगर आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट और पिक्चर सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई। जस्टिफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी लाइंस बराबर हो जाएंगी। अगर कोई यहाँ पे हो तो ऐसा बता सकता है, जिसने लाइव में सीखा हो, कि जस्टिफाई का शॉर्ट की क्या होता है, कौन सी बटन को दबा के जस्टिफाई किया जा सकता है टेक्स्ट को, तो वो आप बता सकते हैं। तो हमने जैसे इसको जस्टिफाई किया, अब हम पिक्चर को अगर इधर भी ला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट उधर जुड़ते हुए चले जाएंगे। आप चाहे जिधर पिक्चर लेके जाइए और ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के साथ एडजस्ट होता रहेगा। और उसके बाद रैप टेक्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइट। आप इस ऑप्शन का यूज करके अपने हिसाब से, टाइट भी वैसे ही लगभग रैप टेक्स्ट के जैसा ही, स्क्वायर के जैसा ही काम करता है। थ्रो, अब यहाँ पे ये भी आपको क्या करेगा, टेक्स्ट को और पिक्चर को बीचों बीच रखने में मदद करेगा। फिर उसके बाद बॉटम, तो इस तरीके से ये दिखाई देगा, देख लीजिए टॉप एंड बॉटम। तो टेक्स्ट कहाँ पे हो, टॉप और बॉटम में। कोई बता सकता है कि जस्टिफाई का शॉर्ट की क्या होता है? टॉप और बॉटम को यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया तो हमारा ये मैटर ऐसे दिखने लगेगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट सामने आ जाएगा और बाकी फोटो आपकी कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। अगर आप इन फ्रंट करते हैं, इन फ्रंट, तो आपकी ये पिक्चर सामने आ जाएगी और बाकी टेक्स्ट पीछे चले जाएंगे। एडिट पॉइंट करेंगे तो एडिट पॉइंट में क्या होगा कि इसमें पॉइंट बन जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट को जहां तक और जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाहें वहां तक और उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। तो आप देख लीजिए कि आपके टेक्स्ट यहाँ पर कैसे दिखाई देने लगे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो मूव विथ टेक्स्ट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से एक बेनिफिट ये है कि जब आप पिक्चर को मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसके साथ जो लिखे गए टेक्स्ट हैं वो भी मूव होंगे। मैंने पूछा था जस्टिफाई का शॉर्ट की क्या होता है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि जस्टिफाई का की आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जस्टिफाई का शॉर्ट की क्या होता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें एक लिखा है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। कोई एक फिक्स पोजीशन हो जाएगी पेज में, तो ये उस हिसाब से इस टेक्स्ट को रैप करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलने वाला है, वो है मोर लेआउट का। अब ये मोर लेआउट क्या होता है और इसका काम क्या होता है? जब आप मोर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रैप टेक्स्ट रैपिंग का आपके सामने अलग से एक बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स का यूज भी ठीक वैसा ही करेंगे जैसे अभी आपने फॉर्मेट टैब से रैप टेक्स्ट का यूज करके किया। अब इसमें देख लीजिए टॉप बॉटम है, टाइट है, स्क्वायर है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, इनका यूज आपको वैसे ही करना होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि टेक्स्ट की रैपिंग हम कैसे करेंगे, टेक्स्ट को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे न्यूज़पेपर में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर अप्लाई करने की। जैसे
ये फोटो हमने ला ली, इस फोटो को हम क्रॉप कर कंट्रोल एक्स दबाते हैं, कट हो जाता है। और इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के बाद अगला जो हम बताने वाले हैं वो क्या है, वो है पिक्चर में बॉर्डर ऐड करना। तो हमने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अब पिक्चर पे आप कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। पिक्चर बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले आना है फॉर्मेट टैब पर। यहाँ फॉर्मेट टैब पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर बॉर्डर। जब आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कलर और आउटलाइन का बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप बॉर्डर के लिए कौन सा कलर देना चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद बॉर्डर आप कैसा चाहते हैं यहां से आप डिसाइड कर लीजिए। आप किस तरीके का बॉर्डर चाहते हैं वो आपको यहां से डिसाइड करना होगा। अब दूसरा काम, यहां पे हमने बॉर्डर को सेलेक्ट किया और ऐसे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर और बॉर्डर उसी शेप में या उसी कलर में डिस्प्ले होने लगा है जिस कलर में हमने काम किया था। अब उसके बाद पिक्चर बॉर्डर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं इस तरह से आपके पिक्चर पर इफेक्ट अप्लाई करें। अब ये इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इफेक्ट है क्या और इसका यूज कैसे करें। तो आज सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार ऐसे लाइव क्लास के साथ बने रहें और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियां आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और रोज पर डे हम आपके लिए 11 बजे ऐसे लाइव आते हैं और आपको एक एक ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल में जानकारी देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पिक्चर ले ली, अब इस पिक्चर पे हमें कोई इफेक्ट लगाना है। मतलब पिक्चर हमें कैसी चाहिए, थोड़ी और यूनिक दिखे। जैसे आप लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करके आप फोटो को अलग अलग स्टाइल में करते हैं, तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही करके आपको दिखाते हैं। करना क्या है, पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट टैब पर आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट पर आ जाइए, आप पिक्चर कैसे चाहते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर की बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगी। जिस इफेक्ट को या जिस स्टाइल को आप अपने इमेज पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये इमेज सेम इफेक्ट में अप्लाई हो जाती है और पिक्चर वैसे दिखने भी लगती है। तो इस तरह से आपने पिक्चर को जैसा चाहे उस शेप में और उस आकृति में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान और बहुत यूनिक रास्ता है। अब हम बात करेंगे पिक्चर पर बॉर्डर लाइन अप्लाई करना। पिक्चर पर बॉर्डर लाइन क्या होता है, बॉर्डर लाइन का मतलब जैसे यहाँ पे पिक्चर है और इस पिक्चर पे हमने बॉर्डर लाइन लगाया, तो आपको पेज यहाँ से पिक्चर बॉर्डर पे सेलेक्ट करके कलर और बाकी चीज़ों पे क्लिक करना है। जैसे आप जो कलर चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए ब्लैक चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाएगा। तो ये एक आसान तरीका था टेक्स्ट पर इफेक्ट अप्लाई करना और साथ साथ जो है टेक्स्ट में बॉर्डर को ऐड करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटो सेव फीचर का। ऑटो सेव फीचर बहुत यूनिक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ऑटो सेव का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसा चाहें और जिस शेप में चाहें उस शेप में सेट कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमें इंसर्ट टैब पे चलना है और इंसर्ट टैब में हमको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेव। तो चलिए हम चल के आपको दिखाते हैं। इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव्स। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑटो सेव लिस्ट आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट कौन सी है, ऑटो सेव लिस्ट है। सेव मतलब ये पहले से तैयार और डिजाइन किए हुए शेप्स हैं, आकृतियां हैं।
अब इनको आपको तैयार करना है, तो आप कैसे तैयार करें? इसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे शेप आपको मिल जाएंगे। अभी इन्हीं शेप से ड्राइंग भी हम आपको बना के दिखा दें। मैं फोटो को पहले डिलीट कर देता हूँ। इन्हीं शेप का यूज करके आप कोई भी ड्राइंग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स पे चलते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए, चलिए एक सिंपल सा शेप ले लिया हमने। अब स्टार शेप लेने के बाद इसके कलर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अब फिर उसके बाद आ जाइए आप फिल में। अब इस पिक्चर पे क्लिक किया, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, जो कलर चाहते थे वो कलर हमने दे दिया। तो यहाँ पे हम कौन सा कलर दे दें? चलिए हम रेड ही कलर दे देते हैं। अब रेड कलर देने के बाद आपको टेक्स्ट से कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट या कोई ग्राफ तैयार करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये शेप आ गया। अब इसी शेप को हम अलग स्टाइल में डिस्प्ले करेंगे। तो करना क्या है, आपको चलना शेप्स इफेक्ट पर। यहाँ पर प्रीसेट ऑप्शन मिल जाएगा, शैडो मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ग्लो मिल जाएगा, और सॉफ्ट एज मिल जाएगा, और बीवल मिल जाएगा, और 3D रोटेशन। तो इतने अलग अलग तरीके के इफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई भी एक इफेक्ट को सिलेक्ट किया। अभी आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मैं आपको दिखा दूं, अभी दिखा देता हूं। बाकी आप इस पे जो सेटिंग करना है वो आप कर लीजिएगा। और इस पे आके यहां से आउटलाइन पे आके, और आउटलाइन को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके फॉर्मेट में शेप आउटलाइन ऑप्शन था, वहां से मोटा कर देते। अब हम इसको घुमाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको घुमाने के लिए फॉर्मेट में शेप में चलिए, और 3D रोटेशन या पहले बीबल्ब को लीजिए और मोर 3D ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। जब हम मोर 3D ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि टास्क पेन एरिया पर ऐसे 3D का बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 300, इस पे हमने लिख दिया 200, इस पे हमने 150 लिख दिया, और इस पे भी 160 लिख दिया, और डेप्थ है, डेप्थ को हमने कर दिया 10, और काउंटर ये बैक साइड कलर फिल करता है, इसको हमने कर दिया 20। तो अब देखें कि ये स्टाइल इस तरह से बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटल पे चल के क्या करना है, 2 पॉइंट, या आप प्लास्टिक कर लीजिए या आप वाटर को भी, कोई भी जो आपको पसंद है। यहाँ पे हमने सेट किया, और फिर उसके बाद अब हम इसको डुप्लीकेट तरीके से घुमाएंगे। कैसे? 3D रोटेशन ऑप्शन पे आ जाइए, तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टाइल खुल जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। अब हम इसके राइट कॉर्नर को इंक्रीज करते हैं और लेफ्ट कॉर्नर को डिक्रीज करते हैं। जब ये आपको सीधा लगने लगे तो छोड़ दीजिएगा। और अब आप देखें कि ये रोटेशन की वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो इस शेप में आपको दिखने लगा। आप कोई दूसरा शेप अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए, या इसको डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद आप अगला शेप आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट लाया जाए। तो जैसे ऑफिस का 2010 का वर्जन है, 2007 का है, तो इन सभी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ भी हमने यहाँ पे तैयार किया। इस तैयार के बाद, इसको तैयार करने के बाद हम चाहते ये हैं कि यहाँ पेज से कोई भी एरिया इस हमारे वर्ड के पेज में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पेज में ये एरिया इंसर्ट हो जाए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी एरिया को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट टैब पे चलेंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट। देखिए अभी तक हमको स्क्रीनशॉट लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर लेकिन एक बार में ही आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। करना क्या है, आपको चलना है इंसर्ट टैब में। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया। अब जो भी एरिया हमको चाहिए उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करके ड्रैग करके। अब आप देखेंगे कि ये स्क्रीनशॉट हमारे पेज में आ गया। अब आप इसकी साइज को जो भी देना चाहें, या छोटा या बड़ा, वो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर इसमें भी आप 3D रोटेशन यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने सबके पॉइंट को बढ़ा दिया और घटा दिया है। अब उसके बाद आप इसको कहीं भी घुमाना चाहें, कहीं भी ले जाना चाहें, बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये तो हो गया एक स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। दूसरा क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा विंडो या दूसरा प्रोग्राम खुला है तो आप उस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना क्या है और किस तरीके से करना है, सिंपल सा तरीका है। आपको चलना इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लेकिन अब हम ये चाहते ये हैं कि जितने भी एप्लीकेशन खुले हैं उन सभी का स्क्रीनशॉट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में इसको बाहर क्लिक करते हैं। इंसर्ट में स्क्रीनशॉट, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन कई प्रोग्राम में यहाँ पर दिख जाता है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो आज हम बस इतना ही सीखते हैं, क्योंकि आज अगर हम ज़्यादा सीख लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे बात करेंगे टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना, और मेलिंग के विषय में। मेलिंग ऑप्शन का यूज़ आप किस तरीके से करें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाले हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ और लाइव क्लास के साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये लाइव क्लास समझ में आई हो और वीडियो काम कर रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उन सभी को नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।